धोनी के स्कूल में शिक्षक भर्ती। दोस्तों, एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के स्कूल में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये स्कूल जो कि आप नहीं, सिर्फ और सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड से बाहर बात करें तो पूरे इंडिया ही नहीं दोस्तों, पूरे विश्व में ये स्कूल फेमस है। और यहाँ जो सैलरी दी जाती है बहुत ही अच्छा सैलरी है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको चूकना नहीं चाहिए, चूँकि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों। चूँकि यहाँ पे सैलरी के साथ साथ जो है शिक्षक को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये स्कूल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, खेल में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं वो स्कूल कौन है। वो ऐसा नहीं है, ये स्कूल को विषय में लगभग सभी जानते हैं। आपका जो है ये नामी स्कूल है, झारखंड का नामी स्कूल में से एक है, जो कि पूरा पूरा विश्व के लोग इस स्कूल के विषय में जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा सैलरी आपको मिलेगी, यानी सैलरी हाई फाई सैलरी है, हैंडसम सैलरी है दोस्तों। तो चलते हैं डायरेक्ट, हम बिना समय गंवाए दिखाते हैं कि इस स्कूल के विषय में कि आखिर किस प्रकार से ये वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। तो दोस्तों, यही रहा स्कूल, जवाहर विद्या मंदिर श्यामली, रांची। आपको मैं बता दूं दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का पढ़ाई यहीं से जो है क्लास 1 से लेकर 12 तक हुआ था। यानी कि दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का ये तो स्कूल है ही। स्कूल जो है झारखंड का बहुत ही नामी स्कूल है, पूरे विश्व के लोग इस स्कूल के विषय में जानते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका सैलरी क्या है। उसको बताने के पहले सारे डिटेल्स में आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जो है रांची में है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, जवाहर विद्या मंदिर श्यामली। दोस्तों, यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सबके लिए वैकेंसी निकला हुआ है। क्या क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यदि आप पीजीटी के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, पीजीटी कहने का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि आप 10+2 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको जो है आपके लिए यहाँ पर मौका है। यहाँ पर फिजिक्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के लिए पीजीटी टीचर्स के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। पीजीटी टीचर्स बनना चाहते हैं तो फिजिक्स में यदि बनना चाहते हैं टीचर्स 10+2 के लिए तो आपको पीजी होना चाहिए फिजिक्स से, साथ ही साथ आपका जो है बीएड होनी चाहिए दोस्तों, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, कहने का मतलब है कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए फिजिक्स। मैथ के लिए वही चीज़, मैथ्स का 10+2 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स से। साथ ही साथ दोस्तों, आपका होना चाहिए यहाँ पर बीएड होनी चाहिए दोस्तों। पीजीटी का बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो ये इकोनॉमिक्स में भी यहाँ पर वैकेंसी है, जो है 2 पोस्ट है। और आपको मैं बता दूँ, इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए, साथ ही साथ बीएड चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों। नंबर 2 का बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों टीजीटी के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आपका मैथ्स और इंग्लिश का है। मैथ के टीचर के लिए आपका जो है टीजीटी टीचर बनने के लिए आपको मैथमेटिक्स में आपका जो है ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैथमेटिक्स से होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए ऑनर्स के रूप में। साथ ही साथ दोस्तों, आपका जो यहाँ पर बीएड भी होना जरूरी है मान्यता प्राप्त स्कूल से दोस्तों। लेकिन यदि कोई ग्रेजुएशन में जो है मैथमेटिक्स के साथ साथ वो जो है मैथमेटिक्स से यानी पीजी भी किया हुआ है, मास्टर डिग्री भी किया हुआ है मैथमेटिक्स से, तो वहाँ पर उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी वहाँ पर प्रायोरिटी मिलेगा। यदि कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन करके बीएड करके गया है और कोई कैंडिडेट जो है मास्टर डिग्री करके बीएड किया हुआ है तो मास्टर डिग्री यानी एमएससी वाला को वहाँ पर ज़्यादा वेटेज मिलेगा। उसी प्रकार से इंग्लिश के लिए भी वही हाल है। इंग्लिश के टीजीटी के लिए आपको जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए, लेकिन यदि आप मास्टर डिग्री है इंग्लिश से तो आपको जो है वहाँ पर जो है प्रेफरेंस मिलेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका प्रायोरिटी मिलेगा, यानी कि यदि ग्रेजुएशन और के साथ कोई बीएड है इंग्लिश से और वहीं पर मास्टर डिग्री के साथ बीएड है इंग्लिश से, तो मास्टर डिग्री वाला को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, यानी उसको लिया जाएगा। आप देख सकते हैं काउंसलर के लिए भी है। काउंसलर के लिए आप देख सकते हैं क्या इसका जो है एलिजिबिलिटी जो होना चाहिए काउंसलर के लिए, तो वो होना चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पीजी होना चाहिए साइकोलॉजी से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट से, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो है होना चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग से। दोस्तों, यहाँ पर यदि कोई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसका 3 इयर्स एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर जो है उसको जो प्रायोरिटी दिया जाएगा। प्राइमरी टीचर का बात करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों,
प्राइमरी टीचर में इंग्लिश का पोस्ट है, हिंदी है, मैथ्स है, ईवीएस है, संस्कृत है, ये सारे चीज़ों के लिए बहाली निकला हुआ है। तो आपको पता है कि प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए डीएलएड की अभी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर बीएड को भी दिया गया है मौका कि बीएड आप भी किए हैं तो आपको भी चांस मिल सकता है प्राइमरी में। मतलब बीएड है किए हैं या फिर डीएलएड किए हैं तो आपको मिलेगा, बशर्ते कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 ईयर्स का आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। ठीक है, चाहे हिंदी के लिए किए करें, मैथ्स के लिए करें या फिर इंग्लिश के लिए, तो आपका जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन होना जरूरी है। साथ ही साथ बीएड रहे या डीएलएड रहे। यहाँ पर दोस्तों ये नहीं है कि आपको सीटेट या जेटेट पास होना जरूरी है, ऐसा कुछ है नहीं। देख सकते हैं ये जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पर कहा गया है कि कोई कैंडिडेट्स जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स किया है या फिर जो है डीएलएड किया है तो उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाएगा। आप बात करते हैं जनरल एसेंशियल क्राइटेरिया या फिर कंडीशन क्या है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं यहाँ पर ये है कि आपका किसी भी मतलब इंटरमीडिएट दोस्तों सेकेंडरी टू ग्रेजुएशन कहने का मतलब है क्लास 10 से लेकर ग्रेजुएशन या फिर पीजी तक जो पढ़ाई आपकी हुई है उसमें किसी भी कैंडिडेट को जो यहाँ पे एग्जामिनेशन में भाग लेना चाहते हैं या फिर ये जो है वैकेंसी में भाग लेना चाहते हैं तो उनको 50% से कम कहीं पर नहीं होना चाहिए। मतलब मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन या फिर पीजी तक जहाँ भी आप क्वालिफिकेशन दे रहे हैं टोटल चीज़ों में 50% से कम जो है परसेंट मार्क्स होना नहीं चाहिए, यानी मोर देन 50% होने चाहिए दोस्तों। साथ जो है कम से कम 50% होना ही चाहिए, 50% या 50% से ज़्यादा। एज का बात करें तो जो है अधिक से अधिक 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एडवर्टीजमेंट में आपका डेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर 3 साल 5 साल ऐसा जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसके आधार पर यहाँ पर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। बात करते हैं सैलरी का, तो देख सकते हैं दोस्तों कि पीआरटी के लिए जो है आप अप्लाई करेंगे सबसे जो लो लेवल का होगा वो 55,800 लगभग जो है 56,000 आपको मिलने वाला है पीआरटी में। काउंसलर एंड वेलनेस टीचर को मिलेगा वही सैलरी लगभग 56,000 मिलेगा। टीजीटी के लिए 70,000 मिलेगा और पीजीटी के लिए आपका 74,000 से स्टार्ट होगा। यानी आपका जो है यहाँ पर 55,000 से लेकर 80,000 के बीच स्टार्टिंग होगा प्राइमरी से लेकर पीजीटी तक। फिर जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट भी बहुत जल्दी होता है। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे कहा जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीटेट या जेटेट की यहाँ पे जो है वैसा आवश्यकता नहीं है, होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि यदि आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो वैसी स्थिति में आपका प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, यानी कि आपका रेगुलर नहीं किया जाएगा। आपको पता है रेगुलर करने से आपकी जो है परमानेंट हो जाती है, सैलरी भी आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाती है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, MS वर्ड MS एक्सेल ये सब में काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं तो ही आप जो है यहाँ पर अप्लाई करें। चूँकि आज जो है ज़माना कंप्यूटर का है, इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा होना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये स्कूल बहुत ही अच्छी सैलरी देने वाली स्कूल है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ें, क्योंकि ये बार बार अपॉर्चुनिटी ऐसा स्कूल में काम करने का नहीं मिलता है। यदि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी तो लाइफ ही बन जाएगी। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।